नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इलेक्ट्रो में तुम्हें आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाइट इलेक्ट्रिसिटी यानी डब्ल्यू के बारे में। डब्ल्यू एक बहुत ही न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी है। जहाँ पर सारी इलेक्ट्रिसिटीज फेल हो जाती है वहाँ पर डब्ल्यू का रोल शुरू हो जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये लगभग सभी ग्रुप के साथ काम करती है। डब्ल्यू लगभग 16 प्लांट्स लेकर बनाई गई है। वो 16 प्लांट्स हैं आर्निका मोंटाना 20%, पेट्रोसियम सटाइवम, गुयासियम ऑफिसिनालिस और रूटा ग्रेविलोस, ये तीनों प्लांट्स 10-10% में डाले गए हैं। उसके बाद एक्लेलियस मेलिफोलियम, एंथिस नोबिलिस, अवेना सटाइवा, जेनिस्टा स्कोपेरिया और सैंगुम सर्वा ऑफिसिनालिस, ये पाँचों प्लांट्स 5-5% में डाले गए हैं। उसके बाद सैगुनेरिया कैनेडेंसिस, टेक्सास पकाटा, विस्कम एल्बम, सिम्सिफिका रेसिमिसिया और टेरेक्सकम ऑफिसिनालिस, ये पाँचों प्लांट 4-4% में डाले गए हैं। उसके बाद एगेरिकस मस्कैरिस और मेनियंथस ट्रिफोलिएटा, ये दोनों प्लांट्स 2-2% में डाले गए हैं। इसमें से हमने 7 प्लांट्स के बारे में पहले ही पढ़ चुका है। आर्निका मोंटाना, अवेना सटाइवा और सैंगुनेरिया के बारे में हमने A1 वाले इस वीडियो में पढ़ चुके हैं, और पेट्रोसियम के बारे में हमने C2 वाले इस वीडियो में पढ़ चुके हैं, और रूटा ग्रेविलोस के बारे में हमने वर्वन वाले इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक्लेलियस मेलिफोलियम के बारे में हमने A1 वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और मेनियंथस ट्रिफोलिएटा के बारे में हमने L1 वाले इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। बाकी 9 प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ना है, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं एगेरिकस मस्करिस के बारे में। तो एगेरिकस मस्करिस एक फंगस है। इसमें मस्करिन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है जिसमें बहुत ही बढ़िया मेडिसिन इफेक्ट पाया जाता है। मस्करिन सीधे ब्रेन पर काम करता है, और एगेरिकस मस्करिस 5 सिस्टम पर काम करती है। नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सट्रीमिटीज और स्किन पर काम करती है। जर्किंग, टिचिंग, ट्रेमलिंग और इचिंग इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। जहाँ पर ये 4 सिम्टम पाए जाते हैं वहाँ समझ जाना कि हमको एगेरिकस मस्करिस देना है, यानी डब्ल्यू देना है। और मेंटली यह पेशेंट बहुत ही लकोसिट होता है। ये बहुत बोलता है लेकिन किसी बात का जवाब नहीं देता है, और ये बहुत ही आलसी होता है, कोई काम नहीं करता। और अगर किसी बात का अगर इसे डर नहीं होता, ये बहुत ही फियरलेस होता है, हमेशा बड़बड़ाते रहता है और गाने गाते रहता है और जोरों से चिल्लाते रहता है। हेड में उसको हेड में अगर देखा जाए तो ये धूप में चलने से उसको वर्टाइप आता रहता है और पीछे की तरफ गिरने लगता है। उसको डेस्क पर काम करते करते उसको हेडेक होने लगता है, ऐसा उसका हेडेक होता है। उसको हेड पर आइसी कोल्डनेस होता है, और हेड पर किसी भी गर्म चीज़ के ढक कर रखने की उसकी इच्छा होती है, क्योंकि उससे उसका हेडेक कम होता है। हेडेक के साथ साथ उसे नोज ब्लीड भी होते रहता है। आइज में उसको डबल विजन होता है, और वो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ नहीं पाता, उसको ठीक से दिखता नहीं, और वो आईबाल के जो लीड्स होते हैं उसको टीचिंग मसल्स पेन होता है। अकोमोडेशन में उसको बहुत ही स्प्रेन होने लगता है। ईयर में उसको बर्निंग और ईचिंग होती रहती है, और नोज में उसको इंटरनल ईचिंग होती रहती है। कफ के साथ साथ उसको स्पाज्मोटिक स्नीजिंग भी आती रहती है, यानी बार बार उसको स्नीजिंग आती है। उसके नोज में वाटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी डिस्चार्ज बहता रहता है, और उसको कभी कभी ब्लडी डिस्चार्ज भी आते रहता है। बुजुर्ग लोग में हमेशा नोज ब्लीड होते रहता है, और फेस पर फेशियल मसल्स बहुत ही स्टिफनेस होते रहता है। फेस पर उसको सीवियर इचिंग और बर्निंग होती है। ऐसा लगता है कि चेहरे पर किसी ने आइस रख दिया हो। कोल्ड निडल जैसे चुभने से उसको दर्द होने लगता है। माउथ में उसको स्मार्टिंग और बर्निंग पेन होते रहता है। रूप ऑफ द माउथ पे उसको अल्सर्स होते रहते हैं, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। लिप्स और टंग पे उसको हर्पिस लाइक पेन होते रहता है, और उसकी जो टंग होती है उसको वाइट कोटेड टंग होती है। थ्रोट में उसको स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होता है जो ईयर से लेकर ईस्टर्न ट्यूब्स में पास होता है, और फेरिंग्स बहुत ही उसको ड्राई होता है। उसको निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वो कुछ भी निगल नहीं पाता। स्टमक से उसको एम्प्टी इरेक्टेशंस आते रहते हैं, और स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शंस के कारण उसको हिकअप बहुत ही बार बार आते रहते हैं। वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। उसकी भूख यानी हंगर कभी फिक्स नहीं होती, और उसको कभी भूख लगती है कभी लगती भी नहीं। फ्लैटुलेंस के कारण डिस्टेंशन ऑफ स्टमक होता है, और डिस्टेंशन ऑफ स्टमक के कारण उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन हमेशा होता रहता है। खाना खाने के बाद कुछ देर बाद ही उसको पेट में जलन होने लगती है, तो उसको खाना खाने की इच्छा होती है। एब्डोमेन में लीवर और स्प्लीन एरिया में उसको बहुत ही सीवियर पेन होते रहता है, और उसके शॉर्ट रिब्स के नीचे उसको लेफ्ट रिब्स में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। स्टूल से बहुत ही गंदी स्मेल लगती रहती है, और यूरिन के वक्त उसको यूरिन में बहुत ही बर्निंग होती रहती है। सडन एंड वायलेंट अर्जिंग होती रहती है उसको यूरिन के लिए। और फीमेल में ये मेंसेस पर बहुत ही बढ़िया काम करती है। ये फीमेल में एडल्ट में जो इचिंग होती है वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। स्पाज्मोटिक डिस्पेंसिना की बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। वाइट कलर ल्यूकोरिया और सीवियर इचिंग के साथ साथ होता है। रेस्पिरेटरी में ये कफिंग के वायलेंट अटैक जो आते रहते हैं वहाँ पर काम करती है। नींद में अचानक कफ शुरू हो जाता है। कफिंग के साथ साथ सीवियर चेस्ट पेन होते रहता है, और कफिंग के साथ साथ उसको स्नीजिंग के साथ साथ आते रहते हैं। हार्ट में उसको इरेगुलर पल्पिटेशन होते रहता है।
पल्स इरेगुलर और इंटरमिटेंट होती रहती है और कार्डियक पेन सीवियर होता है। पाल्पिटेशन के साथ साथ उसको फेस पर रेडनेस भी आता है और बैक में उसको डोर्सल रीजन में बहुत ही सीवियर बैकएक होता है, बहुत ही सीवियर सेंसिटिव हो जाते हैं और सर्वाइकल मसल में उसको टिचिंग होती रहती है। पूरे हिप रीजन में उसको पेन और स्टिफनेस होता है और चलते से उसको एक्सट्रीमिटीज पेन बहुत कम हो जाता है चलने से। लोकोमोटर अटैक्सिया में उसको न्यूरोलजिक पेन होता रहता है। आर्म्स की स्पास्मोटिक कंडीशन के कारण उसको लोअर रिब से बहुत पैरालिटिक कंडीशन हो जाती है। उसका पैरालिटिक कंडीशन एकदम डायगोनल वे में होता है, डायगोनल टाइप होता है, यानी लेफ्ट आर्म के साथ राइट लेग और राइट आर्म के साथ लेफ्ट लेग, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। स्किन बहुत ही रेड और इचिंग होती है और जैसे फ्रोस्ट बाइट के कारण हो गई हो ऐसी उसको लगती है। फेस पर उसको हार्ड पिंपल्स होते हैं और बैक पर मिलियरी इरप्शंस बहुत ही इचिंग और बर्निंग कॉज करते हैं। सर्कमसाइज इरिथेमेटस, पैपुलर और पुस्चुलर इडिमेटस इरप्शंस होते हैं, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। उसे स्लीप के पहले यॉर्निंग के पैराक्सिम्स आते रहते हैं। इचिंग और बर्निंग के कारण उसको बहुत ही रेस्टलेस होता है, इसलिए उसकी नींद नहीं पूरी हो पाती और दिन में उसको ड्रॉजी रहता है। तो इतने सिस्टम पर मेडिसिन काम करती है, इसलिए इसे WE में डाला गया है दोस्तों। तो अभी हम नेक्स्ट मेडिसिन पढ़े दोस्तों, सिमिसिफुगा रैसिमोसिया। सिमिसिफुगा स्पेशली सेरेब्रोस्पाइनल मसल्स और यूटेरस ओवरीज पर काम करने वाली मेडिसिन है। मस्कुलर और क्रैम्पी पेन ऑफ द यूटेरस जहाँ पर न्यूरोटिक ओरिजिन के होते हैं, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। मेंटली यह पेशेंट बहुत ही डिप्रेस होता है, उसे डरावने सपने आते रहते हैं, वो चलते गाड़ी से कूदने की कोशिश करता है। हेड में मेंटल स्ट्रेस भी और स्टडी के कारण बाद में सीवियर हेडेक होने लगता है। कभी कभी उसको यूट्राइन डिसीज के कारण भी हेडेक होने लगता है और अपना ब्रेन बहुत ही हेवी फील होता है, उसको बड़ा फील होता है। ईयर में उसको टीनिटिस की शिकायत होती है और आइज़ में उसको डीप शूटिंग पेन होता है। आर्टिफिशियल लाइट के कारण उससे फोटोकोपिया हो जाता है। आई बाई में सीवियर पेन होता है और आइज़ का पेन उसको टॉप ऑफ द हेड तक जाता है, उसको हेड के टॉप तक जाता है और स्टमक में उसको सर्वाइकल स्पाइन में प्रेशर के कारण नौसिया वोमिटिंग होती है। एपिगैस्ट्रिक में एक्यूट पेन होते रहता है और फीमेल में ये बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। एमनोरिया पेन में ओवरियन रीजन में काम करती है। ओवरियन पेन जो अपवर्ड और डाउनवर्ड थाइस तक शूट होता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। मेंसेस के ठीक पहले पेन शुरू हो जाता है और मेंसेस बहुत ही प्रोफ्यूज, डार्क और ऑफेंसिव होते हैं। मेंसेस के साथ साथ सीवियर बैकएक भी होता है और मेंसेस इरेगुलर होते हैं। ओवरियन न्यूरैल्जिया होता है और मेंसेस के वक्त उसको मेमोरी ग्लैंड्स में भी पेन चालू हो जाता है। रेस्पिरेटरी में यह ड्राई शॉर्ट कफ होता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है, जो रात में ज़्यादा बढ़ जाता है। नर्वस इरिटेशन के कारण उसको कफ शुरू हो जाता है और थ्रोट में बहुत ही सीवियर पेन होता है, मच पेन शुरू हो जाता है थ्रोट मसल्स में और उसकी पल्स इरेगुलर, स्लो और ट्रेमलिंग होती है। अंजनल पेन बहुत ही बढ़ जाता है और लेफ्ट आर्म से नमनेस आने लगता है। कार्डियक डिस्कम्फर्ट एकदम बढ़ जाता है और डिस्निया भी बहुत बढ़ने लगता है। बैक में स्पाइन बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है और नेक से लेकर बैक तक स्टिफनेस होता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। और बैक मसल में रूमेटिक पेन होते हैं। बैक एक लंबर रीजन में, सैक्रल रीजन में होकर थाइस तक जाता है और एक्सट्रीमिटीज में एकदम अनईजी रेस्टनेस फीलिंग होती है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। लार्ज मसल और बेली मसल्स का रूमेटिज्म होता है और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हेवीनेस फीलिंग होती रहती है और एक्सट्रीमिटीज पेन के कारण पेशेंट स्लीपलेस हो जाता है, इसलिए इसे WE में डाला गया है। अभी हम नेक्स्ट मेडिसिन पढ़े दोस्तों, गुयासियम ऑफिशियलिस। गुयासियम ऑफिशियलिस की मेन एक्शन फाइब्रस टिश्यू पर होती है, स्पेशली उन लोगों में जो आर्थराइटिक डायथिसिस, रूमेटिज्म और टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं। एक्यूट रूमेटिज्म में बहुत ही बढ़िया काम करती है। पेशेंट के पूरे बॉडी में अनक्लीन ऑर्डर आती रहती है और एब्सेस के सुपरेशन को भी कम करती है। मेंटली यह पेशेंट बहुत ही फॉरगेटेबल होता है गुयासियम का और थॉटलेस होता है, बहुत ही स्लोली और देर से जवाब देता है। हेड में उसको गॉटी और रूमेटिक पेन के कारण हेडेक होता है और उसका हेडेक फेस से नेक तक स्प्रेड होते रहता है। कोल्ड वेट वेदर में हेडेक बहुत ही बढ़ जाता है, उसे लगता है कि ब्रेन में स्वेलिंग आ गई है और ब्लड वेसल्स कंजेस्टेड हो गई है। पुपिल्स एकदम डायलेटेड होती है और आईलिड्स बहुत ही छोटी नजर आती है। आइज़ में उसको अराउंड पिंपल्स होते हैं और थ्रोट में थ्रोट इन्फेक्शन के कारण थ्रोट मसल्स का वीकनेस हो जाता है और थ्रोट्स में ड्राइनेस और बर्निंग पेन होते रहता है। थ्रोट में स्वेलिंग होती है और उसका पेन ईयर तक जाता है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है दोस्तों।
स्टमक में फ्रूट खाने के लिए बहुत ही डिज़ायर होती है, लेकिन मिल्क के लिए बहुत ही आवर्जन होता है, यानी मिल्क पीने की उसको बिल्कुल इच्छा नहीं होती। एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन होते रहता है और एब्डोमेन में बहुत ही गैस जमा हो जाती है, जिसके कारण डायरिया शुरू हो जाता है। और कॉलेरा इन्फेंटम का भी ये बहुत बढ़िया काम करती है। यूरिन पास करने के बाद उसे यूरेथ्रा में सीवियर बर्निंग होती रहती है। रेस्पिरेटरी में ड्राई कफ होता है और कफिंग के बाद उसे मुंह से गंदी स्मेल आती रहती है। उसे रिब्स के जॉइंट्स पर सीवियर पेन होते रहता है, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। और फीमेल में यह डिस्मेनोरिया के साथ साथ इरेगुलर मेंसेस भी होते हैं और ओवराइटिस भी होता है। बैक में हेड से लेकर नेक तक पेन होता है और नेक में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा देर तक होता है, जो शोल्डर तक फैलता है। दोनों स्कैपुला के बीच में उसको सीवियर पेन होता है। एक्सट्रीमिटीज़ में रूमेटिक पेन होता है और शोल्डर्स, आर्म्स और हैंड्स में रूमेटिक पेन होता है, वहाँ पे मेडिसिन काम करती है, जो साइटिका और लम्बियाको पर भी काम करती है। जॉइंट्स पेन बहुत ही स्वोलन और पेनफुल होते हैं जॉइंट्स, और एंकल जॉइंट का पेन पूरे लेग में फैलता है। और ये स्पॉन्डिलाइटिस, एंगोलाइसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पर काम करती है, इसलिए इसे डब्ल्यू में डाला गया है। तो अभी हम नेक्स्ट मेडिसिन पढ़े दोस्तों, विस्कम अल्बम। विस्कम स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह तेज़ी से ब्लड प्रेशर को कम करती है। इसे वैगस नर्व पर एक्शन के कारण ये पल्स स्लो हो जाती है और रूमेटिक और गॉटिक कॉम्प्लेक्स बहुत ही बढ़िया पर काम करती है। ये साथ में ये साइटिका, एपिलेप्टिक, एपिलेप्सी, कोरिया और मेटोरिजा पर भी बहुत डिसीज पर भी बहुत ही काम करती है। हेड में उसे सीवियर हेडेक होता है, ऐसा लगता है कि जैसे स्कल में किसी के ऊपर ऊपर उठा लिया हो। आइज़ में अराउंड ये ब्लू रिंग्स होती है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। आइज़ में डबल विजन पाया जाता है और ईयर में ये बजिंग साउंड्स आते रहते हैं। और कोल्ड एयर कान में जाने से उसको डिफनी जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है और हेडेक के कारण उसे हमेशा वर्टाइगो टाइप फीलिंग होती रहती है। रेस्पिरेटरी में डिस्निया होता है और लेफ्ट साइड पर सोने पर उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। बीच बीच में उसको स्पास्मोटिक कफ भी आते रहता है। फीमेल पर ये यूटेराइन हेमोरेज पर काम करती है। हेमोरेजेस विथ पेन होता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। ब्लड उसका पार्टली क्लॉटेड और पार्टली ब्राइट रेड होता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। और मेंस्ट्रुअल पेन उसका स्पाज्म सैक्रम से लेकर प्यूबिस तक उसका स्प्रेड होता रहता है। क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस, मेटोरेजिया, लेफ्ट साइड ओवराइटिस पर बहुत ही बढ़िया काम करती है। विस्कम हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट पर बहुत बढ़िया काम करती है। उसको पल्स स्मॉल और वीक होती है और उसको हार्ट के अराउंड टिकलिंग सेंसेशन होता रहता है। सीवियर पल्पिटेशन ड्यूरिंग हार्ड वर्क और डिस्निया ऑन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड होता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। एक्सट्रीमिटीज में पेन और नीज में एंकल और अल्टरनेट डेवलप होता रहता है। दोनों थाइस के टीरिंग में शूटिंग पेन होते रहता है, जैसे साइटिका में होता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। सैक्रम से लेकर पेल्विस तक उसको पीरियोडिकली पेन होते रहता है, आते रहता है और जाते रहता है। उसको हार्ड हैंड और फीट में बैक साइड पर स्पाइडर क्रॉलिंग जैसी फीलिंग होती है, ऐसे कोई स्पाइडर चल रहा है ऐसी फीलिंग होती है। और सभी एक्सट्रीमिटीज़ में उसको ट्रिमर्स आते रहते हैं, ऐसा लगता है कि मसल में कन्वर्जन हो रहा हो, इसलिए इसे डब्ल्यू में डाला गया है दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ते हैं दोस्तों, सेंगुसोर्बा ऑफिशियलिस। सेंगुसोर्बा में विटामिन सी बहुत ही भारी मात्रा में पाया जाता है। ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर में बहुत ही बढ़िया काम करती है। ब्लीडिंग अप फ्रॉम द यूटेरस, एनल ब्लीडिंग में बहुत ही बढ़िया काम करती है। नर्वस वीकनेस के कारण कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। वेनस कंजेशन, पैसिव हेमोरेजेस की कंडीशन डेवलप होती है। कंजेशन ऑफ द हैंड्स एंड लिम्स होना, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। और एक एस्ट्रिंजेंट के रूप में भी काम करती है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंप्लेंट्स लाइक डायरिया, डिसेंट्री, अल्सरेशन, कोलाइटिस, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन पर भी बहुत बड़ा काम करती है और तेज़ी से काम करती है। इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के कारण ये स्किन के बर्स, स्कार्स और एक्जिमा जैसी कंडीशंस पर भी काम करती है। ये ब्लड या ब्लड रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो, वहाँ पर भी काम करती है। यह बॉडी के सेल्स को एपोप्टोसिस को प्रमोट करती है, इसलिए ट्यूमर सेल्स को, कैंसर सेल्स को भी कम करती है। एपोप्टोसिस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों, इसलिए इसे डब्ल्यू में डाला गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, टैक्सस बकाटा। टैक्सस बकाटा एक पेटेंट एंटी कैंसर मेडिसिन है। ये
ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर और लंग कैंसर में बहुत ही बड़ा ट्रीट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टैक्सोल नामक एक केमिकल पाया जाता है जो इसकी कैंसर सेल को डेवलपमेंट से होने से रोकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में यह ब्रोंकाइटिस और अस्थमा पर बहुत ही बड़ा काम करती है। अदर कंडीशंस लाइक एपिलेप्सी, इंडाइजेशन, पॉइजनस इंसेक्ट बाइट्स होती है, वहाँ पर भी ये मेडिसिन काम करती है। हेड में उसको राइट साइड सुप्रा ऑर्बिटर और टेम्पोरल पेन होता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। इस पेन के साथ साथ उसको लैक्रिमेशन होता है और फेस उसका पफी और पेल हो जाता है और पुपिल्स उसकी डायलेटेड हो जाती है। स्टमक में नेवल रीजन में सीवियर पेन होता है और प्रोफ्यूज सलाइवा आते रहता है। साथ में नौसिया भी होता है। खाना खाने के बाद उसको कफिंग शुरू हो जाती है और लार्ज फ्लैट्स इचिंग पोस्चर्स होते हैं, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। उसको पुस्चर्स ब्लैड्स में लाती है। इसके साथ ही साथ गाउट और रूमेटिज्म पर भी ये मेडिसिन काम करती है। रूमेटिज्म पेन के कारण होल नाइट वो स्लीपलेस होता है और उसे यॉर्निंग भी बार बार आती रहती है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है, इसलिए इसे डब्ल्यू में डाला गया है। हम नेक्स्ट मेडिसिन पढ़े दोस्तों एंथेमिस नोबिलिस। एंथेमिस स्पेशली स्किन कंप्लेंट्स और कोल्ड के कारण जो होने वाले गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हैं वहाँ पर काम करती है। जो पेशेंट कोल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है वहाँ पर काम करती है। उसे कोल्ड कोराने के साथ साथ प्रोफ्यूज लैक्रिमेशन होता है, स्नीजिंग और वाटरी डिस्चार्ज होता है और थ्रोट में उसको रॉनेस फीलिंग होती है। वार्म रूम में उसको सीवियर कफ शुरू हो जाता है। एब्डोमेन में उसको लिवर रीजन में पेन शुरू हो जाता है। एब्डोमेन के अंदर बहुत ही चिलीनेस फीलिंग होती है, एनल इचिंग होती है। साथ में उसको वाइट कलर स्टूल्स पास करता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। यूरिनरी ब्लैडर बहुत ही डिस्टेंस फील होता है और बार बार पेशाब करने को उसको मन करता है, उसको बार बार पेशाब लगती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड में उसको थ्रू आउट द पेन रेफर होता है और स्किन पर सोल्स पर सीवियर इचिंग पाई जाती है। और इसके अलावा ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू ड्रीम्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, समर डायरिया इन चिल्ड्रंस पर भी बहुत बड़ा काम करती है, इसलिए इसे डब्ल्यू में डाला गया है। अभी हम नेक्स्ट मेडिसिन पढ़े दोस्तों टैरेक्साकम ऑफिसिनालिस। टैरेक्साकम स्पेशली गैस्ट्रिक हेडेक, बिलियस अटैक्स पर काम करती है, स्पेशली उन लोगों में जिन्हें मैप्ड टंग और जॉन्डिस स्किन पाई जाती है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। हेड टॉप ऑफ द हेड पर बहुत ही सीवियर हेडेक पाया जाता है और स्टर्नोमोस्टैट मसल बहुत ही पेनफुल होती है। माउथ में मैप्ड टंग होती है और टंग पूरी तरह से वाइट फिल्म कवर्ड होती है। बीच बीच में उसको रेड सेंसिटिव स्पॉट्स भी पाए जाते हैं। जो टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट होता है उसमें बिटर इरेक्टेशंस के साथ साथ प्रोफ्यूज सलाइवेशंस भी होते रहता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। एब्डोमेन में लीवर इनलार्ज और इंड्रेटेड होते रहता है। लेफ्ट साइड में शार्प स्टिचिंग पेन होता है और उसे ऐसा लगता है कि बॉवेल में बबल्स हो और स्टूल बहुत ही हार्ड हो जाती है और स्टूल पास करने में उसको बहुत ही तकलीफ होती है। एक्सट्रीमिटीज़ में उसको टच करने पर बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और नी जॉइंट्स का न्यूरलिया बहुत ही सीवियर होता है जो मसाज करने पर कम हो जाता है। किसी भी चीज़ से मसाज करने पर उसका नी जॉइंट पेन कम हो जाता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। टैरेक्साकम फेस पर भी काम करती है। खाना खाने के बाद चिलीनेस बढ़ने लगता है और फिंगर टिप्स में कोल्डनेस आते रहते हैं। माउथ में बिटर टेस्ट आ जाती है और लेटने पर बहुत ही पसीना आता है, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है, इसलिए इसे डब्ल्यू में डाला गया है। अभी हम नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन पढ़ते हैं दोस्तों जेनिस्टा स्कोपोरिया। जेनिस्टा स्पेशली हार्ट और किडनी पे काम करने वाली मेडिसिन है। हार्ट में इरेगुलर हार्ट बीट, फास्ट हार्ट बीट एंड लो ब्लड प्रेशर पर काम करने वाली मेडिसिन है। हार्ट के रिदम को रेगुलेट करने का काम करती है, पल्स को वॉल्यूम बढ़ाती है और किडनी के लेवल पर यह स्ट्रॉन्ग डाईयूरेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। डाईयूरेटिक के साथ साथ ये फ्लूइड रिटेंशन का भी प्रॉपर्टी शो करती है, जो बॉडी में एक्सेस फ्लूइड के बाहर निकालती है, यानी एडिमा की बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा इसे गाउट, मस्कुलर पेन, जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सियाटिक नर्व पेन और ये गॉल स्टोन, किडनी स्टोन पर भी इसका असर देखा गया है। पेशेंट में फ्रंटल हेडेक के साथ साथ वर्टिगो भी होता है। एल्बो रीजन में उसको इचिंग, इरप्शंस होते हैं और स्ट्रेस के कारण होने वाले जो हेडेक पर भी काम करती है। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, हिस्टीरिया, डिप्रेशन के दूर करती है, इसलिए इसे डब्ल्यू में डाला गया है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे डब्ल्यू के सभी प्लान्स।
अभी हम पढ़ते हैं डब्ल्यू का थेराप्टिक्स यूज़। डब्ल्यू एक न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी है। यह पॉजिटिव रोगों पर नेगेटिव और नेगेटिव रोगों पर पॉजिटिव काम करती है। यह लिविंग बॉडी में सीधे नर्वस सिस्टम पर प्रभाव रखती है। सभी इलेक्ट्रिसिटीज़ का काम अगर फेल हो जाए तो वहाँ से डब्ल्यू का काम शुरू हो जाता है। बॉडी के सभी ऑर्गन्स पर इफेक्ट रखती है, सभी टेम्परामेंट पर काम करती है और सभी ग्रुप्स के मेडिसिन का सपोर्ट करती है। ये दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसकी मेन एक्शन नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स, गैंग्लियंस, लीवर, स्प्लीन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सेंसरी। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसमें से मेन प्रॉपर्टीज़ है, पहली प्रॉपर्टी है टॉनिक यानी एनर्जेटिक, यानी ये बलवर्धक मेडिसिन है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है काल्मेटिव इफेक्ट रखने वाली यानी एस्ट्रिंजेंट, ये ठंडा करती है शरीर को। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी सभी प्रकार के इन्फ्लामेशन एक्यूट हो या क्रोनिक हो ये दूर करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीबायोटिक, यानी ये टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, हाई टेम्परेचर को लो करने का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीटॉक्सिन, यानी ये शरीर के सभी टॉक्सिन्स को, मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी एनीमिक, यानी अनीमिया को दूर करने वाली। ये ब्लड सेल्स को और बाकी सेल्स को बढ़ाने का काम करती है, इससे अनीमिया को दूर करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डाययूरेटिक, यानी पेशाब की मात्रा बढ़ाती है टॉक्सिन बाहर निकालने के लिए। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनोडाइन या एनाल्जेसिक, यानी दर्द कम करने वाली मेडिसिन है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वल्नेररी, यानी ये घाव जल्दी भरने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पेक्टोरल, यानी कफ नाशक, बलगम नाशक। यह कफ और चेस्ट के रोगों पर बहुत बड़ा काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हिप्नोटिक या सेडेटिव, यानी नींद लाने वाली। इसको जब हम D4 या D5 में दे देते हैं तो यह शरीर में पावर जनरेट करती है, ब्लड की मात्रा बढ़ाने का काम करती है, कॉन्स्टिपेशन दूर करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करती है, टॉनिक के रूप में काम करती है, एनर्जी लेवल बढ़ाती है और जेनेटल ऑर्गन्स पर काम करके स्टिमुलेशन बढ़ाती है। ओवरी में ओवुलेशन सिक्रेशन को प्रमोट कराती है और स्पर्म काउंट भी बढ़ाती है। मेंसेस रेगुलेट कराती है, लेथार्जी वीकनेस को दूर करती है और मेटाबॉलिज्म करेक्ट कराती है, भूख बढ़ाती है, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट जैसी कंडीशंस को दूर करती है। और इसको जब D6 या D7 में देते हैं तो ये कोल्ड कोराइजा, ड्राई कफ, स्नीजिंग, अस्थमा, ब्लीडिंग, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, डायरिया, डिसेंट्री, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होना, एसिडिटी, जॉन्डिस, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फ्लामेशंस, पाल्पिटेशंस, एब्डोमिनल हार्ट बर्न्स, एंग्जाइटी ड्यू टू हार्ट डिजीज, कैराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, आई के कंजेशंस, ब्रेन के कंजेशंस होना, इन सब डिसीज पर काम करती है। जब हम इसको फर्स्ट डाइज में देते हैं तो ये मसल्स और स्किन को लूजनेस आना, स्किन में जलन होना, इचिंग, एक्ने ऑन द फेस, पेपिलरी डायलेटेशंस, प्रोफ्यूज लैक्रिमेशंस, लॉस ऑफ मेमोरी, बैड इफेक्ट्स ऑफ इंजुरी, वीकनेस, बैक एक, वीकनेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स, बोन पेन, गनोरिया, बॉडी में टिगलिंग सेंसेशन होना, इन सब डिसीज पर काम करती है। जब हम इसको सेकंड डायरेक्शन में देते हैं तो ये हेड इंजुरी, चाहे वो इंट्राक्रैनियल हो या एक्स्ट्राक्रैनियल हो, ड्राई स्किन होना, स्किन पर ब्लैक स्पॉट्स होना, बॉयल्स होना, एब्सेस, न्यूरोलॉजिक पेन्स, मस्कुलर क्रैम्प्स होना, अकड़न होना, हेड एक और ब्लड कंजेशन होना, ग्लैंड्स के न्यूरोलॉजिकल पेन होना, साइनोटाइटिस, निमोनिया, कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स डेवलप होना और ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट के डिस्टर्ब हो जाना, रूमेटिज्म, गोट, माइग्रेन, टाइफाइड, स्पाइनल कॉर्ड में बर्निंग पेन होना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के इन्फ्लामेशंस, आंखों के सामने कालापन आना, डिफनेस, ओटोरिया, ब्रोंकाइटिस, इन सब चीज़ पर काम करती है। जब हम इसको थर्ड डाइज में देते हैं तो ये ईयर, नोज, आइज़ में इम्बैलेंस हो जाना, शरीर में कई बार भी बर्निंग होना, सर भारी भारी लगना, क्रोनिक हेडेक, क्रोनिक साइनसाइटिस, रेटाइनल ब्लीडिंग, यूटेरिनल ब्लीडिंग, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, ब्लैंड पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स, हीमोराइटिस और बर्निंग होना, वहाँ पर मेडिसिन काम करती है। इसके साथ साथ मेनिंजाइटिस, एपिलेप्सी, कोरिया, सभी प्रकार के फीवर्स, टाइफाइड फीवर, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनरी सिस्टम के क्रोनिक प्रॉब्लम्स को ठीक करती है और मेनोरेजिक प्रॉब्लम्स, ल्यूकोरिया, पैंक्रेटिस जैसी कंडीशन को भी ये डिसीज थर्ड डाइजेशन में ये ठीक करती है। इसको जब हम 200 या 1 mg पोटेंशियल में देते हैं ये मोर निगेटिव हो जाती है। ये मोर निगेटिव हो जाने पर ये हाई ब्लड प्रेशर, वर्टाइगो, इंसोम्निया, क्रोनिक रूमेटिज्म,
क्रोनिक सेरेब्रल डिसऑर्डर्स, एक्जिमा, जॉइंट्स के स्वेलिंग होना, कैंसर, पेन, बॉडी के कहीं भी ट्यूमर होना, रूमेटिक फीवर, लिम्फ नोड के स्वेलिंग होना, लिवर सिरोसिस, डायबिटीज मेलाइटस, इन डिजीज पर काम कर दिया है। तो ये है दोस्तों हमारी मेडिसिन WE। अभी हम लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे APP नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।